हेलो दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस विद पाल सर की यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ मेरे भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि भाई आप कूलाम के नियम पर एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को मैं बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बता दो कि दोस्तों यह इंटरमीडिएट के लिए दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। दोस्तों, कूलाम का नियम किसी भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। किसी भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, किसी भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, मैं बीच की दूरी दोस्तों आर से डिनोट किया हूँ दोस्तों। तो उसमें दोस्तों दोनों के बीच लगने वाला बल मुझे यह ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। दोस्तों, समीकरण नंबर 1। दोस्तों, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दोस्तों, तो अपान में हो जाएगा। दोस्तों, इसको दोस्तों हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 की सहायता से समीकरण 1 व 2 की सहायता से चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R²। दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे कोई भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा दोस्तों, कोई भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है दोस्तों, तो वहाँ एक नियतांक आ जाता है। तो यहाँ दोस्तों के एक नियतांक है दोस्तों, Q1 Q2 अपान R²। दोस्तों, यहाँ पर k की वैल्यू दोस्तों, यहाँ पे k की वैल्यू k = 1/4πε0। दोस्तों, यहाँ k की वैल्यू 1/4πε0 होता है दोस्तों, 4πε0 होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग k का मान रख देते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। दोस्तों, यहाँ कूलाम बल का फार्मूला हो गया दोस्तों, यही कूलाम बल का फार्मूला है दोस्तों, यही कूलाम बल का फार्मूला है दोस्तों। मैं बता दूं दोस्तों, 1/4πε0 का मान 1/4πε0 का मान होता है दोस्तों 9×10⁹ दोस्तों। क्वेश्चन करते समय इसी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करके देख लेते हैं दोस्तों कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। Q1 Q2 दो आवेश हो गए दोस्तों, उसके बीच की दूरी R² दोस्तों। तो दोस्तों
यहाँ दे दिया। यदि हम मान लेते हैं दोस्तों Q1 की वैल्यू 8 कूलाम मान लेते हैं दोस्तों, Q1 की वैल्यू 8 कूलाम, 8 कूलाम दोस्तों। Q2 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं दोस्तों 5 कूलाम, 5 कूलाम दोस्तों। और उसके बीच की दूरी जो है दोस्तों हम लोग मान लेते हैं 2। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग मान रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। फिर इसके बाद दोस्तों दोनों के बीच Q1 Q2 का मान, Q1 मेरा है दोस्तों 8, Q2 है दोस्तों 5 अपन बीच के दूरी का वर्ग का बीच का अनुपात है। तो दोस्तों बीच 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको कैंसिल कर लेते हैं। 10 के घाते 9 गुणे दोस्तों 10, 90 गुणे 10 के घाते 9 दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। यदि दोस्तों Q का मान 12 कूलाम कर दिया जाए दोस्तों, Q का मान 12 कूलाम कर दिया जाए, 12 कूलाम कर दिया जाए और Q2 का मान दोस्तों 16 कूलाम कर दिया जाए दोस्तों। और बीच की दूरी को दोस्तों हम लोग 4 कूलाम मान लेते हैं, 4 कूलाम दोस्तों, 4 कूलाम मान लेते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों, कितना आता है सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रख लेते हैं दोस्तों। Q1 का मान दोस्तों 12 कूलाम, Q2 का मान दोस्तों 16 कूलाम, अपान उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, उसके बीच की दूरी R का मान दोस्तों 4 है। तो चार का स्क्वायर दोस्तों 16। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे 12 दोस्तों, 12 9 108 गुणे 10 के घाते 9। फाइनली दोस्तों इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यदि आपको हमारा चैनल यदि अच्छा लगे दोस्तों तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए तो दोस्तों तो आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों। दोस्त आप लोग को यदि सपोर्ट करते हैं तो हम जल्द से जल्द आप लोग को लाइव क्लास देना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। चलिए इसी से समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।